मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस चैनल निशंक एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है वो रीजनिंग चल रही है और रीजनिंग के अंदर दोस्तों हमने पिछली 2 क्लास हमने ले ली हैं, यानी कि 1 नवंबर 2 नवंबर और दोस्तों आज आपके सामने 3 नवंबर हो चुका है। और दोस्तों इसी श्रृंखला को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा जो सपना है 0 to हीरो बनाने का वो हम आपको बना के रहेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों कंटिन्यू हमारी क्लास लगेगी, कंटिन्यू यानी कि एक भी दिन आपको ऐसा नहीं है कि आज क्लास नहीं है, डेली आपको डेली क्लास मिलेगी। और दोस्तों साथ ही आपकी इंग्लिश की क्लास भी अब लगने शुरू होने वाली है, तब तक आप रीजनिंग पढ़िए और साथ ही आपको इंग्लिश, मैंने कहा था ना कि रीजनिंग मतलब निशंक एजुकेशन, रीजनिंग मतलब निशंक और आपका मैथ्स मतलब निशंक, यानी कि रीजनिंग के साथ साथ आपकी मैथ्स भी चलेगी और आपकी इंग्लिश भी चल रही है। तो आज के लिए आपको देखो वापस आपको मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। जो भी नए नए कैंडिडेट जुड़े हैं उनको आभार, अभिनंदन। और मैं कह रहा हूं कि इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ताकि वो भी जुड़ पाए, फ्री एजुकेशन सभी ले पाए, ठीक है। तो आज हमारी जो सीरीज है वो श्रृंखला पैटर्न चल रही है। हमने पढ़ा दोस्तों यहाँ पर अक्षर श्रृंखला, पिछले 2 वीडियो में हमने अक्षर श्रृंखला पढ़ लिया है जिसके अंदर हमने वर्णमाला वाला पैटर्न समझा है, ABCD वाला, है ना। ABCD के अंदर पैटर्न कौन कौन से बन सकते हैं, किस तरीके से बनते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग घटाव वगैरह सब हमने कर लिया है। आज हम करेंगे अक्षर श्रृंखला, है ना। क्या करेंगे? अक्षर श्रृंखला, है ना। आज हम पढ़ेंगे अक्षर श्रृंखला, जो कि अक्षर श्रृंखला कैसे होते देखना। अक्षर श्रृंखला हमने पढ़ ली है, हम पढ़ेंगे संख्या, है ना। संख्या श्रृंखला, संख्या वाली श्रृंखला हम पढ़ेंगे। अब संख्या वाले श्रृंखला में क्या होता है, संख्या वाली श्रृंखला में आपको संख्या दी जाएगी 1 2 3 5 10 15 20 18 ऐसे संख्या दी जाएगी। उस संख्या से आपको अगला पैटर्न निकालना है। माना कि यहाँ पर मैं लिख दूं कि 2 5, ठीक है, उसके बाद में 8 लिख दूं तो आगे संख्या कौन सी आएगी, है ना। ये ऐसे संख्या श्रृंखला बनेगी। अब कैसे बने देखना, 2 में 5 में अंतर कितना है, सबसे पहले आपको अंतर निकाल करके आपको ये श्रृंखला बन जाएगी। तो देखो इसका मैं बता देता हूं, 2 और 5 में अंतर कितने का है, तो यानी कि 2 में हमने 3 जोड़ा तब जाके 5 बना। 5 में क्या जोड़ेंगे कि 8 हो रहा है, तो 5 में भी हमने 3 जोड़ा, है ना। 5 + 3 किया तो 8 हो गए। अब आगे संख्या कौन सी आएगी ये आप निकाल सकते हो ना कि 8 में भी 3 जोड़ना है, तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। इस प्रकार से हम ये श्रृंखला निकाल सकते हैं। तो आज हमारी संख्या श्रृंखला रहेगी और पिछले वीडियो आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख लीजिए, और देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, ये श्रृंखला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो मैं कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं इसको। देखो, उम्र थका नहीं सकती हैं, उम्र थका नहीं सकती हैं, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं। उम्र थका नहीं सकती हैं, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं, अगर जिद हो जीतने की। जी हाँ दोस्तों, जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती हैं, हार भी हरा नहीं सकती है। हमें मेहनत करना है, इंतजार नहीं करना है, ठीक है। मेहनत करने वाले, ठीक है, इंतजार करने वाले होते हैं ना, उनको इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और हमने आपने देखो इस प्रकार से पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए किसी भी वैकेंसी के अंदर, है ना। हमें देखो यहाँ पर विद्वान नहीं बनना है, हमें विजेता बनना है। 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है विद्वान और एक होता है विजेता, है ना। हमें दोस्तों क्या बनना है, विजेता बनना है, यानी कि किसी भी सीट को हासिल करनी है, विद्वान नहीं बनना है। विद्वान बन के तो बहुत सारे घूम रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये फ्री एजुकेशन के नाम से हम फ्री हमारा चैनल है और सारे वीडियो वगैरह सबको फ्री मिलेंगे और सारे कॉन्टेंट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आगे आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे इस संख्या श्रृंखला से। प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं इसमें भी हम टाइप बताएंगे, ऐसा नहीं है कि सीधे ही प्रश्न बता रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न टाइप किए थे, मतलब हाथ से लिखे थे। चलो इसमें टाइप नंबर फर्स्ट है, देखो इसमें क्या चल रहा है, टाइप चल रहा है, टाइप नंबर इसमें देखो, टाइप हमारा ये संख्या श्रृंखला है, तो हमने पहले अक्षर श्रृंखला पढ़ी थी, तो इसमें ये सेकंड वाला है, ठीक है। संख्या श्रृंखला हम सेकंड भागे हैं। अब इसमें टाइप नंबर फर्स्ट है नियत जोड़ या समांतर श्रृंखला, है ना। हमें नियत जोड़ करनी है, नियत जोड़ या फिर
समांतर श्रृंखला है ना, ये आगे नियत जोड़ चलेगी है ना, समांतर श्रृंखला। ये देखो नियत जोड़ करेंगे इसके अंदर, जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे कुछ वाक्य हैं, 2 4 6 8, इसमें कितने कितने जोड़ रहे हैं, 2 2 जोड़ रहे हैं है ना। तो देखो ऐसे बनाते हैं, देखो जैसे कि मैंने अभी बताया ना, इसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो देखो 2 4 6 8 10 12, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, बताइए फटाफट से क्या आएगा, बता सकते हैं ना क्या आएगा। ये क्या है, पैटर्न है, हम क्या सीख रहे हैं, पैटर्न सीख रहे हैं, यानी कि आगे श्रृंखला कौन सी आएगी, या फिर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा है ना, ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, 2 और 4 में अंतर कितने का है, 2 का है, यानी कि +2 किया, 2 में +2 किया तब जाके 4 आया। अब 4 और 6 में अंतर निकालना है, तो 4 में ऐसा क्या किया कि 6 आ गए, तो क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या इसमें छोटी संख्या क्या है, 4 है, ये माइनस कर लो। तो 6 में से 4 निकाले तो कितने बचे, 2 बचे हैं, इसका मतलब यहाँ पर +2 हुआ। समझ रहे हो ना, ये इजी सवाल है, इजी सवाल के ऊपर हम अप्लाई करके समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये 6 में 2 जोड़ा तो 8 आ रहे हैं, 8 में 2 जोड़ा तो 10 आ रहे हैं, 10 में 2 जोड़ा तो 12 आ रहे हैं, तो 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या है, कितनी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर 14 आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 14 आंसर होगा। ये समांतर है ना, नियत जोड़, यानी कि एक परमानेंट एक ऐसे 2 2 ही हम जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार चलते हैं, इसी तरह का अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें इसी टाइप के अंदर सेकंड सवाल देखते हैं कि जैसे कि 2 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 11 हैं, 14 हैं, तो यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, बताइए फटाफट से। हाँ, कितनी संख्या आएगी, हम पढ़ रहे हैं नियत जोड़ वाली। आप सभी, मैंने कहा था ना कि जब भी आप पढ़ते हो तो कॉपी पेन वगैरह साथ में लिया करो, ताकि आप भी खुद हल कर सको, ठीक है। तो चलिए, मेहनत करनी पड़ेगी ना, पसीना बहाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि पसीना नहीं बहा रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल करते जा रहे हैं, नहीं, पसीना बहाना पड़ेगा, तभी जाके मेहनत का हमें फल मिलेगा, है ना। वो कहते हैं ना कि पानी से जो नहाएगा वो क्या बदलेगा, अपने लिबास बदलेगा, यानी कि वस्त्र बदलेगा। पानी से नहाने वाला क्या बदलेगा, अपने लिबास, लिबास यानी वस्त्र, वस्त्र बदलेगा। और जो पसीने से नहाएगा वो क्या बदलेगा, इतिहास बदलेगा, है ना। जो पानी से नहाएगा वो अपने लिबास बदलने में रह जाएगा, और जो पसीने से नहाएगा वो क्या बदलेगा, इतिहास बदलेगा। तो इतिहास बदलना है, चलिए उठाइए कलम और हो जाए रेडी। 2 और 5 में अंतर कितने का है, 3 का है, यानी कि 2 में हमने 3 जोड़ा तब जाके 5 आ गया, 5 में 3 जोड़ा तो 8 आ गए, 8 में 3 जोड़ा कितने आ गए, 11, 8 में 3 जोड़ा 9 10 11, 11 में 3 जोड़ा 12 13 14, यानी कि 14 आ गए। तो 14 के बाद में क्या आएगा, तो 14 में 3 ही तो जोड़ने हैं ना, ये श्रृंखला चल रही है, पैटर्न चल रहा है ना। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ये हम छोटे पढ़ रहे हैं, संख्या छोटी ले रखी है, आगे जाकर के बड़ी संख्या लेंगे, वो भी आपके सामने आ जाएगी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो 14 में 3 जोड़ा तो कितने आ जाएंगे, 17, और 17 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चलो ऐसे सवालों को आगे बढ़ाते हैं। चलो यहाँ पर ठीक है, अगली संख्या भी निकालनी हो तो माना कि देखो आगे 17 में और 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 में 3 जोड़ा तो 23। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए टाइप नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। इधर टाइप नंबर, देखो टाइप नंबर सेकंड चलते हैं। और टाइप नंबर सेकंड क्या है, बढ़ते क्रम में जोड़, है ना। बढ़ते क्रम में क्या है, जोड़ है। बढ़ते क्रम में क्या है, बढ़ते क्रम में जोड़, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला चल रही है हमारे। तो इसके अंदर देखना, श्रृंखला दे रखी है हमें 3, इसके अंदर पहला प्रश्न है 3 दे रखी, फिर हमें 5 दे रखा है, फिर हमें 8 दे रखा है, फिर हमें 12 दे रखा है, फिर हमें 17 दे रखा है, और फिर हमें 23 दे रखा है। तो बताइए यहाँ पर संख्या क्या आएगी, है ना। 3 5 8 12 17 और फिर 23। अब बताओ यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी। प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा, ऐसा नहीं आएगा। ये टाइप मैंने बताया, टाइप नहीं आएगा। उसमें क्या पूछेगा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहला तरीका होना चाहिए आपका अंतर वाला, ठीक है। अंतर वाला देखो, 5 में से 3 बाकी निकालना है। बड़ी संख्या 5 है और 3 बाकी निकाला तो कितने बचा दोस्तों, 2 बचा। 3 है ना 5 में, तो यहाँ पर हमने 2 प्लस किया, यानी कि 3 में 2 जोड़ा तभी तो 5 आया। तो 5 में कितना जोड़ेंगे, 5 में हम 3 जोड़ेंगे तब जाके 8 हो रहा है। आ रहा है 5 और 3 8। फिर 8 और 12 में अंतर देखो, 8 में 4 जोड़ा तब जाके 12 आया, और 12 में दोस्तों कितना जोड़ा, 12 में 5 जोड़ा तब जाके 17 आया। तो 17 में हमने 6 जोड़ा तब जाके 23 आया। तो यहाँ तक तो हमारा पैटर्न समझ में आ गया ना कि 2 है
फिर 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो अब कितने जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। अगली संख्या क्या होगी? 7 जोड़ेंगे। तो 7 जोड़ेंगे तो 23 में 7 जोड़ दो, कितने आने चाहिए? 23 में 7 जोड़ो तो 30 आएंगे। आंसर कितने आएंगे? 30 आएंगे और 30 आपका आंसर राइट हो जाएगा। आ रहा समझ में ना? ये देखो 0 to हीरो ऐसे कहते हैं कि बेसिक से चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसको आप बड़ी संख्या में अप्लाई कर सकते हो। ये संख्या जैसा कि मैं आपके सामने में 10 दे दूं, 10 फिर 15 दे दूं, मैं 10 दिया फिर 15 दिया। अब नहीं आगे बढ़ रही संख्या, 10 में 5 जोड़े तो 15 हो गए, ठीक है। मैं अब दे दूं यहाँ पर 25 दे दूं, फिर आपके सामने मैं 40 दे दूं, तो बताओ आगे संख्या कितनी आएगी? आगे संख्या निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते हो? पेपर पेन ले लीजिए, निकाल सकते हो बिल्कुल आप, ठीक है। बता दीजिए कितने आएंगे, कितने आएंगे? देखो अब देखो मैं इसको बताता हूँ कितने आएंगे, देखना है ना। आप जब भी निकालते हो तो वीडियो को पॉज करके देखा करो, मैं तो कंटिन्यू बताऊंगा। देखो 10 और 10 से 15 कैसे हो गए? तो 10 से 15 इसलिए हुए क्योंकि मैंने यहाँ पर 5 प्लस किया। कितना प्लस किया? 5 प्लस किया, ठीक है। 15 से 25 कैसे हो गए? तो मैंने यहाँ पर 10 प्लस किया। 15 प्लस 10 25। अब 25 में कितना प्लस करूंगा मैं? 25 में 15 प्लस कर रहा हूं मैं। कितने प्लस कर रहा हूं? 15। 25 और 5 30, 30 और 10 40। तो देखो अब पैटर्न को समझो, मैंने पहले 5 प्लस किया, फिर मैंने 10 प्लस किया, फिर मैंने 15 प्लस किया। तो आगे कितना करूंगा? अपने आप पता चल गया ना, 20 प्लस करूंगा, है ना। 5 5 बढ़ रहे हैं, 5 किया, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो अब जोड़ लो, 40 और 20 कितने होते हैं? 40 और 20 आपके 60 हो जाएंगे और ये 60 आपका आंसर हो जाएगा। होता नहीं था? आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से बढ़ते क्रम में जोड़ कैसे करना है, ठीक है। ये 2 टाइप हमारे हो गए। अब चलते हैं तीसरे टाइप के अंदर, है ना। हम टाइप से देखो ये हम जो कर रहे हैं बहुत सही तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें पढ़ना है, ठीक है, हमें समझना है इन प्रश्नों को। ऐसा नहीं है कि केवल प्रश्न लिए, मैंने 7-8 प्रश्न लिए और वीडियो बन गया, ऐसा नहीं है। हम समझेंगे भी है साथ में, तो टाइप से सही समझ में आएगा। तो टाइप नंबर मैंने 3rd लिया। 3rd टाइप मैंने क्या लिया? 3rd टाइप मैंने लिया नियत घटाव श्रृंखला, है ना। क्या लिया? नियत घटाव श्रृंखला। नियत घटाव श्रृंखला, है ना। नियत घटाव। अब इसमें घटेगी संख्या, देखना कैसे घटेगी। जैसे मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिया यहाँ पर कि 25 लिया मैंने, फिर मैंने यहाँ पर 21 ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर 17 ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर कितना लिया? मैंने 13 ले लिया। अब बताइए यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी? प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला श्रृंखला क्या होगी, है ना। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा, या फिर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा? समझ सकते हो ना? बिल्कुल पॉज करके कर लो प्रश्न को, फिर मैं करवाता हूं, ठीक है। कर लिया आपने? क्लियर? कितना आया आंसर? कमेंट करके बता देना। चलिए देखो इसको हल करते हैं। 25 से 21 कैसे हुआ? 25 से 21 कैसे हुआ? तो 25 में से क्या किया? तो ऐसा कर लो, इसको नहीं आ रहा हो तो देखो 25 में से 21 माइनस कर लो ना, तब पता चलेगा कि यहाँ अंतर कितने का है। अंतर ही तो निकाल रहे हैं, है ना। किसी भी ऐसे सवालों को जब देखो आप, जो आपका संख्या श्रृंखला है या फिर नंबर सिस्टम जो भी आपका है, ऐसे सवाल देखते ही उसको ऐसे हल मत करो, उसको देखो कि इसका अंतर कितना है। सबसे पहले अंतर निकालना, देखो अंतर से सवाल हो जाएगा। बहुत सारे सवाल अंतर से हो जाते हैं, अंतर से समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें इतना अंतर है, इसका मतलब जोड़ा घटाया किया, गुणा किया या भाग किया, हमें पता चल जाएगा। देखो तो 25 में 21 गया तो कितने बचेंगे दोस्तों? 4 बचेंगे। कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। इसका मतलब 4 का अंतर है। अब प्लस के माइनस के, क्योंकि ये 25 प्लस के थे और ये 21 माइनस हुए, तो यहाँ पर -4 किए, है ना। 25 में से 4 अंतर निकाला तो 21 आ गए। 21 और 17 में अंतर कितना है? तो 21 से माइनस कर लो 17 को माइनस किया तो यहाँ पर 11 में 7 गया तो 4 आ जाएंगे, और इधर देखो 1 में से 1 गया तो 0। इसका मतलब यहाँ पर भी -4 है, तो आगे भी -4 ही है। 17 में से 13 गए तो -4, और ये 13 में से अब क्या निकालना है? ये -4 पैटर्न बन गया ना, तो अब यहाँ पर भी -4 ही होगा। तो 13 में से 4 माइनस करने हैं तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 13 में से 4 मतलब कितना आ जाएंगे? यहाँ पर 9 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? और 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इस प्रकार से आपको हल करना है सभी प्रश्नों को। अब मैं बता रहा हूँ छोटे वाले प्रश्न, इस प्रकार से आप बड़े प्रश्न भी कर सकते हो, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वो भी करवाऊंगा। एक्सरसाइज के अंदर हम बड़े बड़े प्रश्न ले लेंगे, ठीक है। अभी टाइप समझने के लिए ऐसे प्रश्न मैं ले रखा हूँ ताकि आपको टाइप समझ में आ जाए। कर सकते हो ना? चलो अगला टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 4 क्या है? ऐसे टाइप चलते रहेंगे। 4 नंबर टाइप में हमारा बढ़ते क्रम में घटाव। अब जो घटाव है वो बढ़ते क्रम होगा, है ना। बढ़ते क्रम में, यानी घटाव तो हो ही रहा है, बढ़ते क्रम में घटाव, है ना। घटाव तो हो रहा है लेकिन ये बढ़ते क्रम में बढ़ेगा, धीरे धीरे घटाव बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है 50 है, फिर 48 है, फिर 44 है,
फिर यहाँ पर 38 हैं, 38, फिर यहाँ पर 30 हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या संख्या आएगी, बताइए फटाफट से, है ना। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी पूछ सकता है, या फिर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक आएगा, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। इसके अलावा प्रश्न की लैंग्वेज क्या रहेगी, ये रहेगी ना, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। चलिए पॉज करके कर लेना, बार बार मैं कहूँगा नहीं। अब इसको हल करते हैं, देखना, ठीक है। अब 50 में से 48 निकालो, 50 में 48 निकाले तो ये -2 का अंतर आया। कितने का आया, -2 किए तब जाके 48 आ रहा है। तो 48 में क्या करेंगे, 48 में -4 किया, अंतर आ नहीं है -4 का, तो -4 किया तब जाके हमारा 44 आ रहा है। देखो है ना, 48 से 44, फिर 44 में 38 आ गए, तो 4 तो वो 2, ये 6, -6 का अंतर आया। पैटर्न समझ रहे हो ना, -2 फिर -4 फिर -6, इसका मतलब यहाँ पर -8 होना चाहिए तब जाके 30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 38 में से 30 निकाले तो ये आपका -8 के तब जाके आया। अब मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। -2, -4, -6, -8 कितना आना चाहिए, -10 होना चाहिए। और -10 करते ही कितना आंसर आ जाएगा, 30 में से 10 निकाले तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। कितने आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इससे इजी कोई हो सकता है क्या सवाल, ऐसे सवाल बिल्कुल आते हैं आपके ग्रुप डी के अंदर हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल आते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, ठीक है, तब जाके मैं आपको सारे सवाल ऐसे बताऊंगा जो कि विगत परीक्षा के अंदर पूछे गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर, चलो इसको मिटा देते हैं ना, हाँ इसको मिटा करके आगे टाइप लिख देते हैं, ये देखना। अब अगला टाइप है, इसको ऐसा लाइन खींच देते हैं फटाफट से। टाइप नंबर 5 देखते हैं, ये चलो टाइप नंबर 5 के अंदर क्या है, टाइप नंबर 5 के अंदर है नियत गुणा। अब गुणा पे आ गए है ना, नियत है ना, कंटिन्यू गुणा करेंगे, नियत गुणा श्रृंखला है ना, नियत गुणा या फिर गुणोत्तर श्रृंखला है ना, जो भी नियत गुणा करेंगे आगे करेंगे। अब देखना पहला प्रश्न इसके अंदर है 3 है, 9 है, 27 है, फिर आपके सामने 81 है, फिर क्या है 243 है, और फिर क्या आएगा आंसर। हाँ अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। हाँ जी बता दीजिए फटाफट से कि निम्नलिखित श्रृंखला के अंदर, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये गुणा वाला है, तब जाके आपको समझ में आ रहा है कि ये गुणा वाला है, बाकी ऐसे नहीं होगा, टाइप वहाँ पर एग्जाम में नहीं लिखा होगा, ऐसे ही 3, 9, 27, 81, 243 और पूछेगा कि यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी। ऑप्शन आपके सामने ऐसे दे देगा कि कोई भी ऑप्शन मान लो ऐसे कि 243, 343, 729, 720, ये आपके सामने ऑप्शन रहे। तो फिर कैसे क्या करना है, मैं तो कह रहा हूँ कि ऑप्शन से मैं करवाता नहीं हूँ, हमारा चैनल है बिल्कुल ऑप्शन के भरोसे नहीं होता है। हम पहले आंसर निकाल देते हैं, हमारा आंसर आता है, फिर ऑप्शन से मैच करवाता है कि अरे कहाँ गया आंसर, कटर यो आंसर, अटर यो आंसर, तो ये आंसर पर टिप लगा था, समझ रहे हैं। तो देखो अब करेंगे इसको, देखो 3 से 9 कैसे आया, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3 से 9 क्या आया, तो मैंने इसको अंतर निकाला तो 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर ये 9 से 27 कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 18 आ रहा है। फिर यहाँ पर 81 से 27 निकाला तो कितने आ रहा है, इस प्रकार से हल करेंगे तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो 81 से निकाला तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर 54 आंसर आएगा, है ना, 54 आ रहा है 81 से। फिर आगे निकाल सकते हैं ऐसे, ये अंतर वाला भी कर सकते हैं। अब देखो ये 6 तिया 18, 6 × 3 6 तिया 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54 आ रहा है। अब ये 54 × 3 जो भी है इसका अंतर आएगा, फिर जो भी अंतर आएगा उसका अंतर आएगा। तो अंतर से अंतर निकाल करके भी हम कर सकते हैं, और ऐसा करना नहीं चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं देखना, ये वाला देखना। 3 से 9 कैसे आया, तो 3 से 9 इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर × 3 कर दिए, तो 3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9, फिर 9 आ गया। अब इस 9 को 3 से गुणा करेंगे वापस से, तो 9 तिया कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे, वेरी गुड। फिर 27 को 3 से गुणा करेंगे, तो देखो 27 को 3 से गुणा करेंगे, 27 × 3, 3 7 21, हासिल का 2, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 आ गया ना। फिर 81 को भी हम 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, ये 3 लिख दिया, और 3 8 24, ये 24 लिख दिया। उसी प्रकार से अगली संख्या निकालनी है, तो 243 को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। 243 × 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12 का 4, 12 का 2 हासिल को 1, और 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 729 इसका आंसर हो जाएगा। कर सकते हो। मैंने आपके सामने गुणा कैसे किया, अपने हिसाब से कॉपी में कैसे करते हैं वैसे किया ना, देख बिल्कुल। ये 729 कौन से ऑप्शन में, 729 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। इस प्रकार से हम टिक लगाते हैं। चलिए ये हो गया ना। अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 6। आगे ना, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल वो बता सकता है, कमेंट करके बता देना कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया,
तो उसके लिए वापस से अलग से बता दें कि हाँ इसको ऐसे समझना है, ठीक है। हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिल्कुल आपको मेहनत करनी है, बिल्कुल खामोशी से करनी है, किसी को बताना नहीं है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ। आजकल होता ही ऐसा है कि डिस्कस करने लग जाते हैं, कभी किसी फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि हाँ अरे यार मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। तो इससे क्या मतलब है? हमें हमारे आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ते रहना चाहिए बार बार। ऐसा नहीं है कि हाँ हवाबाजी नहीं करनी कभी कि मैं इतना पढ़ता हूँ 8 घंटे 12 घंटे 15 घंटे कभी मायने नहीं रखते हैं। ऐसे नहीं कि मैं 15 घंटा पढ़ रहा हूँ मेरा नंबर नहीं आया, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाला 3 घंटे पढ़ लेता है, 4 घंटे पढ़ लेता है, 5 घंटे 8 घंटे खूब है, लेकिन 8 घंटे भी टिक के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन पास में पड़ा है और हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मैसेज आ गया। समझ रहे हो मैसेज किसका आया? हाँ अरे यार मैसेज आ गया, बाबू ने थाना थाया। फिर बाबू तो उसमें लग जाता है ना, थाना थाने में लग जाता है, हाँ आपने थाया मैंने थाया, है ना। ऐसे लग जाता है कि ऐसे नहीं करना है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे हो आप। फिर देखो 5 टाइप हो गया, तो फिर टाइप नंबर 6 देखते हैं। टाइप नंबर 6 है बढ़ते क्रम में गुणा है। ये क्या है? बढ़ते क्रम में गुणा। बढ़ते क्रम में गुणा करेंगे। बढ़ते क्रम में गुणा कैसे करेंगे तो देखना। अब गुणा इसमें नियत गुणा था, इसमें 3 का गुणा करे थे। अब इसमें क्या आएगा देखना। सबसे पहले मैंने 2 लिखा, फिर वापस 2 लिखा मैंने, फिर मैंने यहाँ पर 3 लिखा, फिर मैंने यहाँ पर 6 लिखा, फिर मैंने यहाँ पर 15 लिखा। अब बताइए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, है ना। ये हमारा पैटर्न है, इसको आराम से समझना है। मैं कह रहा हूँ कि इसको कॉपी पेन से करोगे तो ये मज़ा आएगा। आप करके देखो, मैं सच बता रहा हूँ, अगर इसको आप करके बता दोगे तो मैं मान जाऊँगा हाँ आपने इसको कर लिया आपने, ठीक है। बिल्कुल ईजी है वैसे तो ये 2 2 3 6 15, लेकिन इतना ईजी भी नहीं है ना। आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ सर तो बिल्कुल ईजी बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी प्रश्न आते हैं। बिल्कुल आते हैं जनाब, ऐसा नहीं, इतना ईजी नहीं है ये। इस करके देख लो भले, आप पोज करके, यकीन ना मानो तो देख लो भले, पोज करके देख लो। देख लिया ना, ठीक है। अब मैं इसको करवाता हूँ, देखना ये कितना। अब इजी तो है लेकिन आपने किया नहीं हुआ शायद मेरे हिसाब से तो, और अगर हो गया तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाँ इस सर मेरे से हो गया है, ठीक है। चलो अब ये 2 से 2, फिर 2 से 3 कैसे आया, फिर 3 से 6 कैसे आ गया, 6 से 15 कैसे आ गया। सबसे पहले बताया कि अंतर निकाल के देख लो। तो 2 और 2 में तो अंतर 0 का है, 3 और 2 में 1 का है, 6 और 3 में 3 का है, और 15 और 6 में कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। तो बताओ यहाँ पर ऐसा हो रहा क्या? अंतर नहीं मैच कर रहा ना, 0 1 3 9, पैटर्न नहीं बना है। तो क्या करेंगे, इसका अंतर नहीं निकालेंगे। फिर हम पढ़ रहे हैं गुणा वाले श्रृंखला। ये देखो अंतर क्यों निकाला मैंने, लिखा तो मैंने रखा गुणा वाला, लेकिन अंतर क्यों निकाला? अंतर इसलिए निकाला क्योंकि आपके एग्जाम में ये थोड़ी दे रखा होगा कि ये गुणा वाली पैटर्न से आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम वो अंतर वाला ही फिट करके देखेंगे। अंतर वाला नहीं हो रहा ना, फिर हम देखेंगे भाग हो रहा है या गुणा हो रहा है। चलो गुणा हो रहा है, देखना ये 2 और 2, यानी कि मैंने क्या किया यहाँ पर, इसमें मैंने ऐसा किया कि मैंने 2 को 1 से गुणा किया, तब जाके मेरा क्या आ गया? 2 ही आ गया। 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया। फिर मैंने इस 2 के साथ ऐसा क्या किया कि 3 आ गया। तो फिर मैंने इस 2 के साथ मैंने क्या किया, इस 2 के साथ मैंने 1.5 का गुणा किया। आप सोच नहीं सकते हो कि 1.5 से गुणा भी होता है, नहीं किया होगा, किसी ने भी नहीं किया होगा 1.5 से गुणा, कि 2 से 3 कैसे होगा, यही कंफ्यूज करके बैठ गए हो आप, है ना। मेहनत नहीं किया, नहीं करते हो आप, मैंने करते ही नहीं हो ना आप, मेहनत करते तब जाके ऐसा हाँ ये 2 से 3 1.5 से आया, ठीक है। अब 1.5 से गुणा करो इसको, 2 पंजे की 10 की सुपर हासिल का 1, 2 एकम 2 2 1 कितना होता है? 3 होता है, और पॉइंट वापस लगाओ तो 3.0, और 0.0 का कोई मतलब है नहीं तो 3 प्योर बच गए। ये देखो 2 से 3 आ गए, यानी कि मैंने इसको तो मैंने 1 से गुणा किया, है ना, 1 से गुणा किया, इसको मैंने 1.5 से गुणा किया। अब वापस 3 से 6 कैसे है, तो ये तो आपको बता सकते हैं, 3 दूनी 6 आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, यानी कि मैंने इसको 2 से गुणा किया। पहले मैंने 1 से गुणा किया, फिर 1.5 से किया, फिर 2 से किया। तो अब कितने से करूंगा मैं? अब मैं 2.5 से करूंगा, तब जाके 15 आ रहा है। ये आपका 3 दूनी 6 फटाफट से आ गए, लेकिन 6 को 15 आ ही नहीं रहा। 6 दूनी 12, 6 3 18, 15 कैसे आ गए? बीच में टपक गया क्या? नहीं टपका, ये 2.5 से आ गया, है ना। मैं देखो 6 को क्या करूंगा, 2.5 से गुणा करूंगा, तो देखो 6 पंजे की 30, 30 की सुपर हासिल का 3 लग जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने होते हैं? 15 होते हैं। और ये पॉइंट, एक पॉइंट के बाद में एक संख्या थी तो पॉइंट के बाद में एक संख्या यहाँ पर है, 15 आ गया ना, 15.0 आया, तो ये 0.0 घटा दो, केवल 15 बचेंगे, और 15 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो पैटर्न देखो, 1 से किया, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से। अब कितने से करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। 15 × 3 तो आराम से ही रहा है, 15 3 45, और 45 आपका आंसर श्योर सही हो जाएगा। इस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए दोस्तों, पेपर इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 हो गया ना, टाइप नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ जी, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 का पहला सवाल है। टाइप नंबर 7 क्या है कि नियत भाग श्रृंखला। अब भाग आ गए हैं, क्या आ गए हैं? भाग, नियत भाग श्रृंखला। अब भाग करेंगे। अब भाग कैसे करेंगे देखना। देखो पहला सवाल मैं इसके अंदर लिखा देता हूँ। 512 है, फिर क्या है मेरे सामने 256 है, फिर 128 है, फिर 64 है, और फिर उसके बाद में 32 है। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या संख्या आएगी। बता सकता है ना, कोई भी बता सकता है। बिल्कुल इजी है ना, ये तो इजी है ना बिल्कुल। नियत भाग श्रृंखला, इसको अंतर करके निकाल लेना। सबसे पहले हमें देखो, मैंने टाइप लेकर आ रहा हूँ कि नियत भाग श्रृंखला, इसलिए आपको पता चल रहा है कि भाग वाली श्रृंखला है। लेकिन एग्जाम में थोड़ी पता है कि भाग से आया या फिर जोड़ से आया, अंतर से आया। तो सबसे पहले अंतर निकालेंगे। तो 512 और 256 में अंतर कितने का है? 256 का अंतर है। फिर 256 और 128 में अंतर कितने का है? 128 का अंतर है। फिर 128 में 64 का, ये 64 का अंतर। फिर इसमें 32 का अंतर है। फिर इसमें कितने का अंतर आना चाहिए? अंतर से अंतर देख लो। 256 और 128 में अंतर कितने का है? 128 का अंतर है। 128 और 64 में 64 का, 64 और 32 में 32 का, 128 और 64 में 64 का, 64 और 32 में 32 का, और 64 और 32 में 32 का अंतर है। इस प्रकार से अंतर निकालते चले जाओगे तो इसका मतलब आप समझ गए ना। ये 32 32 32 32 32 प्लस हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 32 32 32 32। अब देखो समझ रहे हो ना, इस 256 के बाद में 128 हो गया, इसका आधा हो गया। 128 से भी 64 आधा हो गया, 64 से 32 आधा हो गया। इसका मतलब 32 का भी आधा होगा ना, कितना होगा? 16 होगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इस 32 के बाद में क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए, 32 का आधा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी संख्या? अपने आप ही 16 संख्या आ जाएगी, 16। समझ रहे हो ना। इस 32 और 16 के अंतर कितने का है? 16 का तो है, ठीक है नहीं है? 16 का अंतर, इस 32 और 16 में 16 का अंतर है नहीं है? बिल्कुल है ना। इस प्रकार से आप 16 आंसर आ जाएगा। चलो इसको आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको समझ लेना। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं भाग वाली श्रृंखला, ये हमारा अंतर वाले श्रृंखला से भी हो गया है, ठीक है। अब भाग वाले श्रृंखला से पढ़े इसको, तो भाग वाले श्रृंखला देखना। इसमें मैं इसको मिटा रहा हूँ वापस से, अगर नहीं पढ़ा इसको तो 10 सेकंड पीछे लेकर के देख लेना। अब देखो 512 मैंने क्या किया? 512 मैंने 2 का भाग लगाया, तो 512 में 2 का भाग लगाया, तो इसे मैं एक में लगा करके बता देता हूँ। 2 दूनी 4, 1 बचा, उतारा 1, 2 पंजे की 10, 1 बचा और उतारा 2, 2 छिक्के 12, 0, यानी कि 256 आ गया। आ गया 256, यानी कि 512 में मैंने 2 का भाग लगाया, 256 आ रहा है। 256 में मैं भाजक 2 लगाऊंगा तो मेरे 128 आ जाएगा। 128 में भाजक 2 करूंगा तो मेरे 64 आ रहा है। 64 में 2 का भाग लगाऊं तो 32 आ रहा है। तो 32 में 2 का भाग लगाऊं तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, और 16 आपका आंसर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप से पहले मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, वो प्रश्न कर लेना फटाफट से कि इसका आंसर क्या आएगा, ये आपको करके बताना है। कमेंट करके बता देना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जैसे कि 1000 है, फिर 200 है, फिर आपके सामने 40 है, फिर आपको बताना है कि यहाँ पर संख्या क्या आएगी, है ना। यहाँ पर आपको संख्या बतानी है। अभी वीडियो पॉज करके बता दो, या फिर इसको करके पूरा वीडियो देख करके फिर कमेंट कर देना। और अभी भी करो तो अभी वीडियो रुकेगा नहीं, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपको घर पे करना है। टाइप नंबर 8 है और लास्ट टाइप है हमारा इस वीडियो का। फिर आगे और टाइप पढ़ते रहेंगे, ऐसे तो हमारा श्रृंखला खत्म नहीं होगी, हम पूरी श्रृंखला को आराम से पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 8 है, टाइप नंबर 8 है यह है बढ़ते क्रम में भाग, है ना। बढ़ते क्रम में क्या है? भाग है। बढ़ते क्रम में क्या है दोस्तों? भाग है। और इसका पहला सवाल है इसका कि 7200, फिर उसके बाद कितना है? 3600, और उसके बाद कितना है? 1200, और उसके बाद कितना है? 300, और 300 के बाद है यहाँ पर 60। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या संख्या आएगी, है ना। बता सकते हो ना सभी कि यहाँ पर देखो 7200, 3600, 1200, 300, फिर 60 दे रखा है। तो बताइए यहाँ पर आगे क्या संख्या आएगी? बता सकते हो ना सभी। ये नियत भाग संख्या है। नियत भाग में आपको देखो, नियत भाग नहीं, बढ़ते क्रम में भाग है ना। इसमें नियत भाग था, अब बढ़ते क्रम में भाग है। तो देखना 7200 का मैं आधा करूं तो 3600 आ जाएंगे ना। कितने आ जाएंगे?
2 का भाग लगाया मैंने, तो देखो 36 दूनी 72 होता है, तो मैंने 2 का भाग लगाया तो यहाँ पर 3600 आ गया। फिर 3600 का मैंने क्या किया कि 3600 मैंने 3 का भाग लगाया, है ना, तो देखो 3 एकम 3 आ गया, 3 दूनी 6 यानी कि 12 आ गए, 12 36 होता ना। फिर मैंने 1200 में मैंने 4 का भाग लगाया, ये बढ़ते क्रम में भाग है, 2 का लगाया, फिर मैंने 3 का लगाया, फिर मैंने 4 का लगाया। अब मैं यहाँ पर कितने का लगाऊंगा, मैं 5 का लगाऊंगा, समझ रहे हो ना। मैंने पहले 2 का लगाया, फिर मैंने 3 का लगाया, फिर मैंने 4 का, फिर 5 का, तो 300 में मैंने 5 का लगाया, तो 5 छिके 30 और ये 0 60 आ गया ना। अब दोस्तों बताइए, अब किसका लगाना पड़ेगा ना, ये हमने समझ लिया पैटर्न कि 2 का लगाया, 3 का, 4 का, 5 का। अब किसका लगाएंगे, 6 का लगाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 60 में 6 का भाग लगाओ तो कितना आएगा, 6 दाए 60, 10 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल इजी है, नहीं है। तो हमारा 8 टाइप हमारे इस श्रृंखला में हमने पूरे किए हैं, अब आगे भी हम टाइप करते रहेंगे। ये चल रही हमारी संख्या श्रृंखला, है ना। यानी कि देखो हमारा ये होता है कि देखो हम किसी भी टॉपिक को लेंगे तो उस टॉपिक को पूरा करेंगे। ऐसे नहीं कि हमें वीडियो बनाने हैं तो एक ही वीडियो में सारा बता दें, ऐसा मज़ा भी नहीं आएगा। हम पूरा सिलेबस आपको करवाएंगे और पूरा का पूरा करवाएंगे, उसमें से कोई प्रश्न बाहर से नहीं आना चाहिए, है ना। प्रश्न की केवल संख्या चेंज हो सकती है, बाकी तरीका मैं सभी सारे बताऊंगा, ठीक है। अगर विश्वास हो तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पर सारा कुछ फ्री चल रहा है और पूरा सिलेबस करवाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास का समापन करते हैं। हम मिलते हैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में कल ही, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।